हेलो दोस्तों। आज से हम लोग भारतीय इतिहास का जो खान सर के द्वारा जो नोट्स दिया गया था उनके क्लासरूम का, वो हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग उनके सारे खान सर का जो हिस्ट्री का जो नोट्स है, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक का, वो सारा नोट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये थोड़ा तेज़ी में होगा, मतलब कि इसमें मैं आपको बहुत तेज़ी से बुक को पढ़ूंगा। आप लोग ये वीडियो को देखिए और आपका ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत उपयोगी है। बाकी जो भी एग्जाम में आपका हिस्ट्री आता है और खान सर का नोट से वो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास को हम लोग तीन भागों में सबसे पहले बांटते हैं हम लोग इतिहास को। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। ये और जो इतिहास को कितने काल में बांटे, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग, ये सबसे पुराना काल है, इसको भी हम लोग तोड़ते हैं। इसको हम लोग तोड़ते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल भी आपका तीन भाग में टूटता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक होता है ताम्र पाषाण काल। इस काल का हमें कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ, इसी के लिए हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल, ये आदि ऐतिहासिक काल। इसमें हमें मिला तो है पर पढ़ नहीं पाए, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग जानते भी है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व इतिहास। ये सारा चीज जो टोटल 167 पेज है, इसको मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा 7 से 8 वीडियो में खत्म करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीकी महादेश को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीकी महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को, मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को कहते हैं। इतिहास के तीन खंडों में बांटते हैं। इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास का वह समय जिसे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल में रखते हैं। ठीक है, जिस वह प्रागैतिहासिक काल क्या है, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इसके ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सबसे पहले आता है पाषाण काल। वह समय जब मानव पत्थर के औजारों और हथियारों का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे मानते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत में पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाली धातुओं के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। जो मिलने वाला जो धातु होता है ना, उसके आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। और लिखावट के आधार पर किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला आता है पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक चला। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव खानाबदोश, खाद्य संग्रहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव ने सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करता था। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जो 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कलाई लायर ने 1867 में दिया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? तो कार्लाइन ने 1867 ईस्वी में दिया था। कार्लाइन ने 1867 में दिया था।
यह पाषाण काल के बाद यह पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव ने छोटे हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। पूछे माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इस समय मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्य था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुर्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिला है। इसी काल में मानव ने अस्थिर पंजा का सबसे बड़ा अवशेष सहार नहाई और महदा स्थान में प्राप्त है। इसी समय मानव के अस्थिर मंजा का सबसे बड़ा अवशेष हमें सारा नहाल और महदमा नामक स्थानों से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण उत्तर पाषाण काल 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल के बारे में जानकारी कौन दिया, तो सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव की स्थायी आवास बना दिया, साथ ही कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कुल्लू नामक नवपाषाण कालीन सब पुरातत्व के राग के टीले प्राप्त हुए। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन किल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व के राग के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, तो वो कुत्ता था। आइए नोट कुछ कर ले। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में कृषि के जो साक्ष्य कृषि और गेहूं के मिलते। कहाँ मिलता है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में मिलता है कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं का। वही ब्रुजहोम यह कश्मीर में अवस्थित है और यह गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मनके के यहाँ के मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिले। यहाँ कश्मीर में अवस्थित है, यह गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के कुत्ते के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता गुफराल, यह मृदभांड का पहला प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी पूर्व मिला है। गुफकलाल में यह मृदभांड का पहला प्रमाण मिला था, जबकि कोल्डिवा में उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित यहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चिराद यह बिहार में सारण जिले में स्थित है और यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। बिहार में हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो सारण जिले में जो चिराद में है। लोहा देव यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले जो 9,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक है। अब यहाँ देखिएगा कोल्डिवा में जो चावल के साक्ष्य मिले ना वो 6,000 ईसा पूर्व का था, पर जो लोहरा देव में मिला वो 9,000 ईस्वी पुराना है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा में। आइए और देखिए इसके बारे में। अब आइए ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोजी हुई और जिस कारण से औद्योगिकरण शुरू हुआ, इसी औद्योगिकरण को विकसित रूप से सिंधु सभ्यता देखने को मिली थी। ताम्र पाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बना के रहते थे। आहर और गिदुल पुरातत्व राजस्थान के बानस घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्र पाषाण बस्तियां थी। आहर का प्राचीन नाम तबावंती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहर का प्राचीन नाम ताम्बवंती अर्थात तांबा वाली जगह है। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना जाता है। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना जाता है। बिहार में सोनेवाल, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और सरहंद ताम्रपाषाण कालीन है। बिहार में सोनेवाल, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहंद ताम्रपाषाण कालीन है। महिष दल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। महिष दल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरातत्व है जिसके उत्खनन में HD सकारिया ने कराया है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ी बस्ती है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते हैं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के
गालों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाने के साक्ष्य महाराष्ट्र के चंद्रोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है। सैटेलाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण के प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक है। जिनके पास वे वस्तुएं होती वे धनी कहलाते हैं। चित्रित मृदभांड में सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए हैं। ताम्रपाषाण युग में लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग में लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गोगरिया से प्राप्त हुई है। आइए जारवे संस्कृति देखें। यह जारवे क्या है? यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह ग्रामीण संस्कृति है। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरातत्व आते हैं: इमाम गांव, नासिक, नेवासा और दैमाबाद। इस संस्कृति के कौन कौन पुरातत्व स्थल आते हैं? इमाम गांव आता है, नासिक आता है, नेवासा आता है और दैमाबाद आता है। ये पूरा पाषाण है और वहाँ से क्या क्या मिला, ये सबसे पहले हम लोग पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बोरी, मुंबई में जो बोरी है, मुंबई का कुल्हाड़ी खंडक चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। बोरी मुंबई में कुल्हाड़ी खंडक चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सोहन घाटी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। सोहन घाटी, यहाँ चोपर चेपिंग संस्कृति दिखाई देती है। चोपर क्या है? यह एक तरफा धारा वाली उपकरण है। चेपिंग क्या है? दोहरी धार वाली काटने का औजार होता है। ये कहाँ मिला? सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ये। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश, यहाँ देश की शैल चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। भीमबेटका जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, यह देश की शैल चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। चतोरा मंडी हिमाचल प्रदेश, यहाँ सोहन संस्कृति से संबंधित मिला है। चौतोरा जो मंडी में हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे सोहन संस्कृति से संबंधित है ये। फिर आता है अतिपक्कल चेन्नई तमिलनाडु में, यहाँ मिश्रित एबियोली तथा एस्योरी उपकरण प्राप्त हुए हैं। अतिपक्कल चेन्नई तमिलनाडु में यहाँ मिश्रित एबियोली तथा एस्योरी उपकरण प्राप्त हुए हैं। पल्लवलम चेन्नई तमिलनाडु में ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1864 ईस्वी में यहाँ पूरा पाषाणकालीन औजार खोजे थे। फिर आता है बेलन घाटी मिर्जापुर यूपी में प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन औजार है ये बेलन घाटी मिर्जापुर में। फिर आता है मध्य पाषाण काल। अब आज हम लोग मध्य पाषाण काल के कुछ स्थलों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बागौर। मध्य पाषाण काल में क्या आता है? बागौर आता है जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो बागौर है, भीलवाड़ा का राजस्थान। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बागौर के भीलवाड़ा से। सराय नहार प्रतापगढ़ यूपी, शवों के अवशेषों के क्षेत्र में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। महादहा और दमदमा प्रतापगढ़ यूपी में पुरुष और स्त्री दोहरा समाधान के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद उत्तर मध्य प्रदेश में बागौर की तरह यहाँ भी पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आता है ब्रिज होम श्रीनगर, गर्तवास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये सब क्या नवपाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं। अस्थि और उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है गुफराल पुलावा जम्मू कश्मीर, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन कार्य करते थे। फिर आता मेहरगढ़ बलूचिस्तान, यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत से। मानव के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में मिला, मानव के साथ बकरी का। चिराद छपरा बिहार, भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल था। अस्थि उपकरण के साक्ष्य मिले चिराद छपरा से। फिर आता दुआजली हैंडिंग असम, पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी, बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा इलाहाबाद यूपी में 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। हस्तनिर्मित मृदभांड और निवास के लिए झोपड़ी मिला है। फिर आता है बारूडीला सिंहभूम झारखंड से उपकरण के प्रमाण मिले हैं नवपाषाण काल में। अब आज हम लोग आदि ऐतिहासिक काल प्रोस्टो हिस्टैटिक पीरियड करेंगे। इस काल में मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु उनके लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता में रखते हैं। सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा जाए, यह सभ्यता नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इस सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल है, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता विश्व की
पहली नगरीय शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेमन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का पहला खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जानकारी के लिए पहले खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी और अंत में हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके समय कांस्य की खोज हो गई थी। अब आता है सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसका विस्तार उत्तर सीमा कश्मीर के मांडा से चिनाब नदी तक का तट तक है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 18 इस क्या लिखा है, उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी के तट पर हुई थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1982 में किया था, मांडा के चिनाब नदी के तट पर जो है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, जो हिंडन नदी के किनारे की है। यगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। इसके दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद के प्रवरा नदी के तट पर थी, जहाँ से धातु के एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ? दैमाबाद से क्या मिला? प्रवरा नदी पे धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है महाराष्ट्र के दैमाबाद के प्रवरा नदी पर। इसके इसके पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत कोडाडोर में है, जो दसाक नदी के तट पर है। आइए इसका हम लोग देखें। अब इसका ये देख सकते हैं, उत्तर में मांडा चिनाब नदी पे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी पर, पश्चिम में सुतकोंगाडोर दासक नदी पर और पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। इसका ट्रिक है सैम एडी। सैम एडी डच है पर नहीं। सैम एडी का मतलब सुतकुंडा, सम का मतलब होता है सुतकोडाडोर, माँ का मतलब मांडा, ए का मतलब आलमगीरपुर और दा का मतलब दैमाबाद। और डच है पर, ड से हो गया दस्तक, च से हो गया चिनाब, है से हो गया हिंडन, पा से हो गया प्रवरा नदी। मैंने सुतकोंडाडोर के बगल में कौन है? तो दसक नदी, मांडा के बगल में चिनाब नदी, आलमगीर के बगल में हिंडन नदी और दैमाबाद के नगर में प्रवरा नदी। आइए अब एक एक सभ्यता को पढ़ते, मैंने एक एरिया को पढ़ते। सबसे पहले हड़प्पा 1921 में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। तो खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने की थी। यह नदी या रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमली जिला में स्थित है। पिगमट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी कहा था। यह निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो वहाँ से मिला कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ी की ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सिंग वाला जानवर, हाथी का कपाल और स्वास्तिक का चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो उर्वरता की देवी माना जाता है। नोट: चांदी का सर्वप्रथम उपयोग हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। चांदी का सर्वप्रथम उपयोग हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। अब आइए मोहनजोदाड़ो 1922 में मिला था। इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के ललकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सड़कें हैं, जो सभी सीधी दिशाओं में एक दूसरे को समकोण ग्रिड पद्धति पर काटती है, नगरों का वर्गीकरण तथा चतुर्भुज खंडों में विभाजित करती है। फिर निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घर में कुआं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ में कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन इमारत है। सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसका निर्माण खेलसंडी में हुआ है। फिर आता है सुतकोंडाडोर 1927। इसकी खुदाई R.N. स्टाइलन ने किया है। यह सबसे पश्चिमी स्थल है, जो दासक नदी के किनारे में है। यहाँ से बंदरगाह मिली है। फिर आता है चुंधाड़ो। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। चुंधाड़ो की खुदाई किसने किया था? 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया था। यह पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चुंधाड़ो कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। मैंने यहाँ पे दुर्ग नहीं था, पूछेगा दुर्ग किसमें नहीं था? तो चुंधाड़ो में दुर्ग नहीं था, जिसको 1931 में खोजा गया था। यह एक औद्योगिक शहर था। चुंधाड़ो कैसा शहर था? एक औद्योगिक शहर था। यह एकमात्र पुरातत्व है जहाँ पे वक्राकार ईंट मिले हैं। वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है? तो चुंधाड़ो से दो चीज़ पता चला। पहला, वहाँ पे दुर्ग नहीं था, दूसरा वहाँ पे वक्राकार ईंट मिला, और ये एक औद्योगिक शहर था। पूछेगा
हड़प्पा सभ्यता में औद्योगिक शहर कौन था? तो चुंदहाड़ो था। यहाँ पे निम्नलिखित वस्तु क्या क्या वहाँ से मिली है? सौंदर्य सामग्री मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई सुई धागा मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पदचिन्ह मिले हैं और अलंकृत ईंट मिला है। नोट, दंडो और कोट शब्द का स्थान पाकिस्तान में क्या है? दांडो और कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में गए, जिसमें दाड़ो और कोट आएगा वो सब पाकिस्तान में मिला, जैसे कि चुंदहाड़ो, मोहनजोदाड़ो, जुगिद दुगाड़ो। मैंने जिसमें जिसमें आपको दाड़ो मिले और कोट मिले, वाला कोट, डाबर कोट, कोटदाजी, ये सब जाएगा आपका पाकिस्तान में। आइए अब रोपड़ हम लोग का भारत आ गया। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यह मानव के साथ साथ कुत्ते उसके पालतू जानवर कुत्ते के भी साक्ष्य मिले। ऐसा ही सब नवपाषाण काल जम्मू कश्मीर के ब्रजहोम में भी मिला है। अब आइए बनवाली। बनवाली में 1973 में इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से यहाँ नाली न मिलकर घरों में सोख्ता व्यवस्था मिलता है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित स्टार स्पेड भागों में विभाजित करती है। कुनाल, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। फिर आता है कालीबंगा। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल का और हवन और कुंड मिला है। यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसलें उगाते थे, जहाँ वहाँ एक ही खेत में चना और सरसों का उपजने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बी के थापड़ और बीबी लाल ने किया था। इसकी खुदाई बी के थापड़ और बीबी लाल ने किया था। फिर आता है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में किया था और पुनः इसकी खुदाई रविंदर सिंह बिष्टा द्वारा 1990-91 में किया गया था। यह गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। फिर आता है सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डियाँ मिलती है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। फिर आता है लोथर। यह इसका खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। इसकी खुदाई रंगनाथ भाव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड के साक्ष्य मिला है। या फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से माप तौल का सामान भी मिला है। यहाँ से दिशा मापक यंत्र भी मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से मुगल सावधान जोड़े के लाश के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सती प्रथा का अभ्यास मिलता है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरी शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी तथा यह पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिसमें हवा द्वारा सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। यह नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियां ढकी हुई तथा सड़क सीधी होती थी। व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों अंतर्राष्ट्रीय में होता था। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। यह समाज मात्र सत्तात्मक था। इसकी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाता था। हड़प्पा लिपि का प्रमाण सबसे ज़्यादा हमें यू आकार तथा मछली के चित्र में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज़्यादा चित्र में यू आकार तथा मछली के चित्र देखने को मिलते हैं। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पे गाय और सिंह का चित्र नहीं मिलता है। इनके मोहरों पे किसी किसी चित्र नहीं मिलता है, गाय के और सिंह माने शेर के चिन्ह का नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों में सेलखरी का प्रयोग मुख्य रूप से होता था। हड़प्पा किसके मोहरों में किसका प्रयोग होता था? सेलखरी का प्रयोग मुख्य रूप से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि
अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। उन्हें माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली का सूचक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधुवासी विश्व का कपास का प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा रखते थे। सबसे प्रिय देवता शिव थे। सबसे पसंदीदा वृक्ष पीपल था। सबसे पसंदीदा जानवर सांड का वृषभ या बहसा बैल था। पसंदीदा पंछी बतख था। आदरणीय पंछी सिंधु था। सिंधु सभ्यता के राज समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार और श्रमिक। वस्तु किस देश से क्या क्या आता था? सबसे पहले वस्तु का आयात सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से आता था। गोमेद में वस्तुओं का आयात देखिए, एक मिनट। वस्तुओं का आयात कहाँ से? सोना कहाँ से आता था? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से। चांदी आता था अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा आता था बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से। टीन आता था ईरान और अफगानिस्तान में। गोमोद सौराष्ट्र से। लादवद मेसोपोटामिया से। और सीसा आता था ईरान से। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित कुछ प्रमाण मिला है, जिस आधार पर कहा जाता है कि इस पतन मुख्यतः कारण जलवायु परिवर्तन था। आइए इसके बाद आइए विद्वानों और उसके पतन के कारण में मतभेद का क्या बोला है, ठीक है। जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बाहे और आर्यों का आक्रमण बताया। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने इसे बाहे और आर्यों का आक्रमण बताया। जॉन मार्शल अर्नेस्ट और एस आर राव ने इसे बाढ़ बताया। आइले स्टेलिन और अमलानंद घोष ने इसे जलवायु परिवर्तन बताया। जलवायु परिवर्तन किसने किसने बोला? ऑरेल स्टाइल और अल्मानंद घोष ने। एम आर और सुहानी ने इसे भौतिकी परिवर्तन और जल वापन बताया। जॉन मार्शल ने इसे प्रशासनिक स्थिरता बताया। और KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया महामारी को बताया। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, थोड़ा सा यहाँ अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको छोटा किया है। हड़प्पा मोटालिया जिला पंजाब में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, अवस्थिति कहाँ है? तो पंजाब के पाकिस्तान में जो पड़ता है मोटेगेली जिला में। इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी और माधव वस्त ने 1921 में। यह रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो लालकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी उसके उत्खनन करता है, 1922 में किया था सिंधु नदी पर। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में है। BB लाल और BK थापर ने इसे खोजा था 1961 से 69 में गग्गर सरस्वती नदी पर। धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट है, 1990 से 91 में लूनी नदी पर है। फिर आता है चुंधाड़ू सिंध प्रांत पाकिस्तान में। गोपाल मजुमदार ने इसका उत्खनन किया था 1931 में सिंधु नदी पर। फिर आता है लोथर अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव इसको उत्खनन करता है। रंगनाथ राव 1955 से 1962 में भगवा नदी पर किया था लोथर को। कोट दीजी सिंध प्रांत खैबर जिला पाकिस्तान में है। फदल अहमद खान ने 1955 से 57 में सिंधु नदी पे किया। फिर है बनवाली हिसार जिला हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। बनवाली को किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया 1974 में सरस्वती नदी रंगोई पर। फिर आता है रोपड़ जिला पंजाब में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने किया। रोपड़ को किसको किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1953 से 56 सतलज नदी पर। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद में रंगनाथ राव ने किया 53 से 54 भादर नदी पर। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा ने किया 58 में हिंडा नदी पर। सुत कांगडेडोर मरकाना में समुद्री तट के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ओरल स्टाइनर ने किया। RL स्टील ने 1927 में दशक में। सुत कहवा मरकाना के समुद्री तट पर है, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में। जॉर्ज डेल्टस ने किया 1962 में सादिकोर में। अब आइए अब करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व में। इसका विकास इराक के टिग्रिस और बुफेट दजमा फरात नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी और इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय यहाँ के मंदिरों को जिगुदूर कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के 4 भाग थे: सोमालियन की सभ्यता,
बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और क्रेडिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के चार भाग कौन कौन थे? सेमालियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और ड्रेडिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है और सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया, जिसके स्थान पे ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पे ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। फिर आता है विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। पीली नदी सभ्यता चीन ने 5000 ईसा पूर्व विकसित हुआ है। हुआंगो नदी के तट पर इसका विस्तार है। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ये थी पीली नदी की सभ्यता, चीन का था। फिर आता है मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। यह नील नदी की देन कहते हैं। यह सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। यह सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। फिर आता है रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसका विकास इटली में हुआ था। इसे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता का यह सबसे विकसित सभ्यता है। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र। यह सभ्यता को दो बड़े राज्य जूलियस सीजर और अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विल्सन शेक्सपियर ने लिखा है। फिर आता है फारस की सभ्यता, वर्तमान में ईरान में है और इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ है। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया है। इनकी भाषा फारसी थी और पारसी मानी जाती थी। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। फिर आता है सपाटा। सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। सपाटा में मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइटस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात गिरा दी। मात्र 300 सैनिकों ने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जार्कसीज कर रहा था। जार्कसीज को धोखे से स्पेटेनियस ने हरा दिया। स्पार्टस ने ही हरा दिया था। अब आ जाइए तीसरा। अब हम लोग करेंगे ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आएगा। आइए प्राचीन भारत को पहले बांटते हैं। प्राचीन भारत के स्रोत। इतिहास को पहले 3 भागों में बांटेंगे हम लोग। इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग या तो पुरातात्विक पढ़ेंगे, या तो विदेशी यात्रा देखेंगे, या तो साहित्य देखेंगे। सबसे पहले पुरातत्व देखिए। पुरातत्व में या तो हमें सिक्का मिलेगा या तो हमें अभिलेख मिलेगा। ये पुरातत्व में। विदेशी यात्रा और साहित्य में हमें 2 तरह का साहित्य मिलेगा। एक धार्मिक साहित्य मिलेगा, एक गैर धार्मिक साहित्य मिलेगा। धार्मिक साहित्य भी हमें 2 तरह का मिलेगा। या तो हमें ब्राह्मण धार्मिक मिलेगा या तो गैर ब्राह्मण का हमें मिलेगा। और गैर ब्राह्मण में जाएंगे तो वो जैन और बौद्ध है। और ब्राह्मण में जाएंगे तो इसमें होगा वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुरातात्विक में सबसे पहले हम लोग सिक्के को पढ़ेंगे। सिक्कों का अध्ययन न्यूरोमेट्रिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूरोमेट्रिक्स कहते हैं। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है, किंतु सिंधु सभ्यता का में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों में लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। पहला धातु सिक्का होता था। यह पहला धातु का सिक्का था, जिसे पर्ण चांदी के सिक्के थे और मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन शासकों में प्रचलित हुआ। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सोने का सिक्का कौन किया? तो यूनानी शासक द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय शासक स्कंदगुप्त था। इसके बाद आता है चांदी का सिक्का। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य समय में प्रचलित हुआ। फिर आता है राजा रानी के सिक्के। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रचलित हुआ था। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्री गुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही किया गया था। जो कौड़ी है, कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही किया गया था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ कराया था। जो चमड़े का जो सिक्का था हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ कराया था। चांदी में रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। तांबे का दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। सोने के असरफियों का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब आता है अभिलेख। पत्थरों को खोद कर लिखना
अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेलियस ने किया था तथा भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। पहला पहला अभिलेख बोजंकोई में मिला है जो तुर्क या एशिया माइनर में है। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। फिर आता है अभिलेखों के प्रकार। अभिलेख चार प्रकार के होते हैं, या तो वो शिलालेख होंगे, या तो वो स्तंभ लेख होंगे, या तो वो भित्ति लेख होंगे, या तो वो गुफा लेख होंगे। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का है। सर्वाधिक प्रचलन जो है वह शिलालेखों का है। स्तंभलेख दूर से आकर्षित दिखते हैं। स्तंभलेख दूर से आकर्षित दिखते हैं। स्तंभों में समान ऊंचे स्थानों पर ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा का है। इसे कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है और इस युद्ध के समय कलिंग के राजा नंदराज था। पूछेगा कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, तो नंदराज था। गंग वंश का कौन था, गंग वंश का था। हेरियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभलेख मध्य प्रदेश के भागपद में भागवत धर्म की जानकारी देता है। हेरियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभलेख है जो मध्य प्रदेश में है, या भागभद्र में भागवत धर्म की जानकारी देता है। फिर आता है विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। हेरोडोटस हिस्टोरिका ने दिया है। ट्रॉमली जियोग्राफिका ने दिया है। पिनिनी नेचुरल हिस्ट्री ने दिया है। मैग्नास्तीज इंडिका ने दिया है। प्रिपस ऑफ द एरिथियन सी अज्ञात है। अल्बरूनी का किताब उल हिंद तारिके हिंद है। मार्को पोलो का द बुक ऑफ सर मार्को पोलो काकतीय वंश का है। फायान का फोयूकी चंद्रगुप्त द्वितीय का है। हेनसनांग सीयूकी का है। हर्षवर्धन का तारानाथ कुलुंग या तुलुंग का है। फिर आता है आपका फायान फुयू की पुस्तक है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जिससे उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा है। संग्युन 518 ईस्वी में चीन अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म को प्रकृति एकत्रित की थी। हेनसनांग 629 ईस्वी सीयूकी के या हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनसनांग कौन था, तो 629 ईस्वी में ये सीयूकी का है, या हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन और अध्यापन दोनों किया है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में आया और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इगत सिंह 673 में आया। यह चीनी यात्री था जो त्रिपिटक के 400 प्रतियां फोटोकॉपी करके 7 चीन लेके गया था। चीन लेकर कौन गया था, इगत सिंह लेके गया था। कौन लेके गया था, इगत सिंह लेके गया था। इगत सिंह लेकर गया था। अब आइए साहित्यिक स्रोत में। लिखित स्रोतों में साहित्यिक स्रोत कहते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत में इसका संबंध किसी धर्म से नहीं था, जैसे मनुस्मृति। इसकी रचना मनु ने की है। यहाँ से राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है। इसमें महिलाओं और दलितों को नीचा दिखाया गया है। अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति से इसकी रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना द प्रिंसिसी के समान है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया, जिसमें 15 अध्याय हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक या पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। पंचतंत्र को धार्मिक स्रोत, वैसी पुस्तकें जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है उन्हें धार्मिक स्रोत कहते हैं। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उन्हें गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, वह प्राकृतिक भाषा में मिले और उन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य क्या, या प्राकृतिक भाषा में मिले हैं और उन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। फिर आता है बौद्ध साहित्य। इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है तथा बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। बौद्ध साहित्य क्या, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। उदाहरण के लिए जातक, ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय और त्रिपिटक है। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वैसा ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल कौन है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक काल में जौ को यव, गेहूं को गोधुन तथा चावल को ब्रीही कहा जाता है। वैदिक काल में जौ को यव, गेहूं को गोधुन तथा चावल को ब्रीही कहा जाता है। फिर आता है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, जिससे यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ये। फिर आता है आपका वेद वाणी, वेद ज्ञानी ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी। ऋग्वेद, एक मिनट, हाँ,
ऋग्वेद का ज्ञानी कौन होता है? हेतु। अगर कोई ऋग्वेद का ज्ञानी है उसे हेतु कहेंगे। इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है कौकतीय या ऐतरेय। उपवेद होता है आयुर्वेद और ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। यजुर्वेद को अर्धयु, तैतरेय या शतपथ कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को। उपवेद को धनुवेद और ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। सामवेद को उद्गाता कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को पंचवीस और उपवेद को गर्धव वेद और ज्ञानी को नारद कहते हैं। अथर्ववेद को ब्राह्मण ग्रंथ को गोपत और उपवेद को शिल्पवेद या विश्वकर्मा कहते हैं ज्ञानी को। अतः वेद और वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को अपौरुषमय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवराय व्यास ने वेदों का संकलन किया था। गुप्त काल में कृष्ण देवराय ने व्यास ने वेदों का संकलन किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, और अंत में वेदों को त्रय कहा गया। अथर्ववेद के बाद शामिल किया गया, इसमें वेदित्री नहीं, अथर्ववेद बाद में शामिल किया, इसलिए इसे वेदित्री में नहीं रखते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों और उच्चारणों का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचाएं हैं। रचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें ग्रंथीय मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार क्षुद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया। ऋग्वेद का जो पहला मंडल और 10वां मंडल वो बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। पूछेगा ऋग्वेद के सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया, तो 7वां मंडल लिखा गया था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, जहाँ जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को हेतु कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चित्कर्ष की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चित्कर्ष की चर्चा है तथा इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज युद्ध की चर्चा है। फिर आता है यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र है। ये यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद है और शुक्ल यजुर्वेद जो पद है। इसमें ज्ञानी को अध्वायु कहते हैं। इसके ज्ञानी को अध्यायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुवेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुवेद है। धनुवेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुवेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गाना होता है, तो 1549 मंत्र है। इसमें सामवेद में 1549 मंत्र है, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद का असली में कितने मंत्र है? मात्र 75 है। सामवेद को भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गर्धव वेद है। सामवेद का उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं। गर्धव वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र और 731 सूक्त हैं। फिर आता है इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्वा ऋषि के लिए इस वेद को लिखा गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख मिलता है। उपवेद वेदों के अच्छी तरह समझने के लिए उपवेद की रचना किया है। सभी वेद अपने अपने उपवेद हैं। आयुर्वेद का ऋग्वेद का उपवेद है। धनुवेद यजुर्वेद का उपवेद है। गर्धव वेद सामवेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। आरण्य, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हो गई हो वह आरण्य कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। आरण्य की संख्या कितनी है? जो 7 जो जंगल में रचना की गई है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें आरण्य हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें कैसी है? आरण्य हैं। फिर आता है वेदांग। वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की रचना क्या है? तो 6 गो है। कौन कौन है? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वेद के मुख है। व्याकरण क्या है? तो ये वेदों के मुख है। ज्योतिषी क्या है? खगोल विज्ञान वेदों की आंखें हैं। निरुक्त शास्त्र वेदों के कान है शब्द उत्पत्ति के लिए। शिक्षा शास्त्र है वेदों का मस्तिष्क, उच्चारण का विज्ञान है ये। फिर आता है कल्प
कल्पशास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादन किया है। छंद छंद शास्त्र है वेद मंत्र में। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। ज्योतिष ने सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। निरुक्त की रचना योस्क महादेव ने महोदय ने किया था। इसके अर्थ जिसका अर्थ निर्वाचन होता है, अर्थात ऋग्वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया था। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया था। वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। सबसे अब आ जाइए पुराण। पुराण में क्या है? इसकी रचना महर्षि लोकहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराण क्या? इसकी रचना महर्षि लोकहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। इसकी संख्या 18 होती है। या पांचवा वेद और वेदों का वेद कहते हैं। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसके प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्रों को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है और वे इसे सुन सकते हैं। विष्णु पुराण या मौर्य वंश की जानकारी देता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। फिर आता है वायु पुराण। फिर आता है वायु पुराण या गुप्त वंश की जानकारी। विष्णु पुराण से मौर्य मिला, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। फिर आइए उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मण और बौद्ध राजपूतों का सक्रिय प्रक्रिया मानी जाती थी। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषदों को ही मान्यता मिली है। उपनिषद 108 पर किंतु 13 उपनिषदों को ही मान्यता मिली है। वीर्यद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा और प्राचीन है। पूछेगा सबसे बड़ा और प्राचीन कौन है? वीर्यद नारायण उपनिषद है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता की चर्चा। यम और नचिकेता की चर्चा किसमें है? कठोपनिषद में है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। मंडूक उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। श्वेताश्वर परिषद, इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। जबलोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा। सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया था। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई थी। उपनिषद में मूलतः दर्शन पर आधारित है। यजुर्वेद का मुख्य प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, मैत्रेय और शेषात्वरोपनिषद है। सामवेद का प्रमुख उपनिषद छादोंग और जैमिनी है। सामवेद का प्रमुख उपनिषद छादोंगो या जैमिनी है। अथर्ववेद का प्रमुख उपनिषद मंडकोपनिषद, प्रश्नोपदेश और मांडकोपनिषद है। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन है? मंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडकोपनिषद है। प्रमुख साहित्य साहित्यिक कृति स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्यों की संख्या 36 है, जिसमें विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसकी ऊंची जाति को वरीयता दी जाती है। दलित और महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुषों की आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार 16 प्रकार के संस्कार हैं। गोवर्धन प्रथम है, जबकि अंत्योष्टि दाह संस्कार अंतिम है। ऋण ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठानों से मुक्ति पा सकते हैं। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इसमें मुक्ति पा सकते हैं। और एक होता है पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर आता है पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, सामाजिक नियम व्यवस्था का। अर्थ, आर्थिक संसाधन का। काम, शारीरिक सुख भोग का। मोक्ष, आत्मा का उद्धार का। महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं। रामायण और महाभारत है। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है। इसमें गुप्त काल को में पूरा किया गया और इसमें 7 कांड है। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदरौनी ने किया था। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। फिर आता है महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। इसे सप्तसहर्षि संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। इसे सप्तसाहसी संहिता अर्थात महाभारत कहा जाता है। महाभारत को कथाओं के साथ उपदेश भी है।
महाभारत में खंडों को पर्व कहते हैं। इसमें कुल 18 पर्व है। इसका सर्वप्रथम भीष्म पर्व है, जिसे अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। फिर आता है वैदिक काल। इस काल में वेदों की रचना की गई है, अतः इसे वैदिक काल कहा जाता था। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। संक्रमण काल, सिंधु सभ्यता का पतन 1750 तक ईस्वी तक हो गया था। इसके बाद अगले 250 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और कुल इसी 250 साल के संक्रमण काल कहते हैं। फिर आता है वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल को अभी जब भी मैं पढ़ते इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है 1500 से लेकर 600 बीसी तक में। सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। फिर आता है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी तक में। ऋग्वैदिक काल, इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था और यह काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व के आरंभ माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य अजिंतो खेड़ा में देखने को मिलता है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य मध्य भाषा मैक्सुमुलर में से आए थे और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश या 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए थे। आर्यों की भाषा संस्कृति थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण से आर्य स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को वो अनार्य या निम्न कहा करते थे। दक्षिण भारत में आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? तो अगस्त ऋषि ने किया है। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगन ने किया था, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाया, जिस कारण से अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ से गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा के मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गोवष्टि था। इस समय अर्थशास्त्र का मुख्य आधार कृषि था। परशुरणी नदी रावी के तट पर आर्य और अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए और इस युद्ध को दशराज युद्ध भी कहा गया। इसी की चर्चा ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। आर्यों के विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यव्रत पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यव्रत का नाम भारत रखा गया। फिर आता है वैदिक काल और वर्ण व्यवस्था। पूजा ब्राह्मण करते थे, सेना क्षत्रिय थे, व्यापार वैश्य रखते थे। इसके बाद अन्य वर्णों की सेवा करना क्षुद्रों का काम था। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, ये पूजा पाठ शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे और इनकी संख्या सबसे कम थी। फिर आता है क्षत्रिय, ये रक्षा का कार्य करते थे, अर्थात सैनिक होते थे, इनकी संख्या वैश्यों से कम थी। फिर आते हैं वैश्य, जो व्यवसाय ये व्यवसाय करते थे और इनकी संख्या क्षुद्रों से भी कम थी। क्षुद्र, ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे, अर्थात नौकरी करते थे, जिनकी संख्या सर्वाधिक थी। फिर आता है वैदिक काल में सामाजिक जीवन। वैदिक काल में जीवन के 4 आश्रम अवस्था में बांटा गया है। जीवन से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था कहा जाता है, जिसके बाद जीवन की 4 अवस्थाएं प्रारंभ हुई। 4 आश्रम कौन कौन थे? पहला है ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष, यह विद्यार्थी अवस्था थी। इसमें जंगल के गुरु में से शिक्षा ली जाती थी और विद्यार्थी गुरु के साथ ही रहता था। फिर आता है गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, इसमें विवाह तथा पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया जाता था। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, इसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया जाता था। सन्यासी 75 वर्ष, यहाँ 75 वर्ष के बाद की अवस्था थी, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था। फिर आता है वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सिंधु का सिंधु था, विशिष्टा का झेलम था, अस्कनी का चिनाब था, परशुनी का रावी था, सुताद्री का सतलज था, बिपाशा का व्यास था, सदानीरा का गंडक था। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र थे और इसके सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इसमें युद्ध और वर्षा के देवता कहते थे, इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि, इनकी चर्चा 200 बार की गई है। वरुण वायु के देवता थे। सोम जंगल के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। रुद्र सबसे
सब यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता कहते थे। विष्णु संरक्षक या पालन करता थे। गवष्टि का अर्थ होता है गांव गाय के लिए किया गया युद्ध। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। सीता का अर्थ क्या होता है? हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल के प्रमुख देवी कौन कौन थी? उषा प्रभात की देवी थी। उषा कौन थी? प्रभात की देवी थी। आर्यनी जंगल की देवी थी। ईला संकट हराने वाली थी। ईला अदिति सभी देवताओं की देवी थी। अदिति कौन थी? सभी देवताओं की देवी थी। अदिति अदिति कौन थी? सभी देवताओं की देवी थी। सामाजिक काल वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों से बैठक कर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। सभा या निम्न साधारण लोगों का संगठन था, इसकी चर्चा 8 बार की गई सभा का। फिर आता है समिति या उच्च वर्गीय लोगों का संगठन था, जिसकी चर्चा 9 बार हुई है। फिर आता है विदर्थ, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार की गई है। सभा तथा विदर्थ लोगों में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। सभा तथा विदर्थ में भाग लेने की अनुमति आपका महिलाओं को भी थी, पर समिति में नहीं आ सकती थी। वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन थी तथा इसके मालिक को राजन कहते थे। इस समय घड़ा मन का मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। घूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। इस समय घड़ा या मन का मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। घूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन घूसर मृदभांड का है, जिसपे चित्र बने थे, जिसके कारण इसे चित्रित घूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल और काला दोनों का मिश्रण होता है। इसको 3 बार यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा के यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जब तक कि घोड़ा जाता था तब वह क्षेत्र राजा का ले लेता था। घोड़ा के रुकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ, यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों का रेस लगाई जाती थी। ये हो गया वाजपेयी रथ। फिर होता है राजसूय यज्ञ, राजाभिषेक के समय यज्ञ इस समय यज्ञ किया जाता था। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन में किए गए सांख्य दर्शन कपिल का था, न्याय दर्शन गौतम का था, योग दर्शन पतंजलि का था, वैश्विक दर्शन कनाद का था, उत्तर मीमांसा बदरायन का था, पूर्व मीमांसा जैमिनी का था। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन में दिए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था? सिंधु सभ्यता देखो, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु ये मात्र सतात्मक थे, वैदिक में ये पृथ्वतात्मक है। इसमें प्रमुख पशु बलि है। सिंधु में प्रमुख पशु बैल था, जबकि वैदिक में प्रमुख पशु गाय हो गया। नियोजन था, यहाँ पे सामाजिक नियोजन होता था। युद्ध इनसे प्रचलित नहीं थे। ये लोग गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे। कांसे की खोज हो चुका था, यहाँ लोहे की खोज हो चुका था। कृषि और व्यापार करते थे, ये कृषि और पशुपालन करते थे। शिव और माता देवी की पूर्ति करते थे। ये इंद्र को महत्वपूर्ण देवता मानते थे वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन से आकर बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। उत्तर वैदिक काल में जब अजंता खेड़ी में लोहे की खोज हुई तो उस वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गई। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। महाजनपदों में सबसे समृद्ध सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, अर्थात जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। अब करेंगे चौथा चैप्टर जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापिलिकी, शैव, जैव, विष्णु धर्म प्रमुख थे। जैन शब्द संस्कृति की जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र अहिंसा था। इस धर्म के संरक्षक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक और तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार को रूप सागर को पार कराने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किए थे। जैन धर्म के प्रथम
तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर एस्ट्रोनॉमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर एस्ट्रोनॉमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ, जो इच्छावुकु वंश से संबंधित थे। देखो, जो 23वें तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, उनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ, जो इच्छाकु वंश से संबंधित थे। इन्होंने झारखंड में सामेर शिखर पे ज्ञान प्राप्ति की, जिस कारण से सामेर शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म में दिया, जो कौन है? झूठ ना बोलना, सत्य, धन संग्रह न करना, अपरिग्रह, चोरी न करना, अत्यय और हिंसा न करना, अहिंसा। क्या चार को है जैन धर्म में? सत्य, अपरिग्रह, असत्य, अहिंसा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक स्थापक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञातक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी बेटी प्रियदर्शनी, अनुजया तथा दामाद जामली थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बेकी ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त की। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने केवलिन और जीन निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जम्बकी ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी और ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया है। इनका पहला उपदेश राजगीर बितुराचल पहाड़ी के पर बराबर नदी के तट पर प्राकृतिक अर्धमगही भाषा में दिया गया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जामली बना। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा थी, जो राजा दहीवाहन की बहन थी। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी, जो राजा दहीवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरानन धर्म के ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचानन धर्म दिया, जो निम्नलिखित था। पंचानन धर्म में क्या क्या था? जैन धर्म के पंचानन धर्म में अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। असत्य, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ऐसा करने की इच्छा करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य व्रत को सख्ती से पालन करना। जैन धर्म के 5 श्रेणियां थी। तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। आहर्त, वह जो निर्वाण के प्राप्त की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जैन भिक्षुओं की समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय, जैन धर्म का भिक्षु शिक्षक हो। और साधु, सारे जैन भिक्षु हो। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित थे। महावीर स्वामी ने क्या दिए? त्रिरत्न दिए थे। कौन सा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण से मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया, अतः उन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्हें कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी के मल्ल राजा दृष्टिपाल ने दरबार में उनकी मृत्यु निर्वाण हो गई थी। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक सृष्टिपाल था। जिसका शासक कौन था? सृष्टिपाल था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पर्व नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकतावाद की चर्चा की है। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला अर्ध आय शुद्धा धर्मा को घोषित किया गया। भद्रबाहु और स्थलभद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध के 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण से भद्रबाहु के अपने अनुयायियों के साथ भी दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी गए थे। इन्होंने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में सलेखना संथारा से प्रथा से प्राण त्याग दिए थे। इस भीषण अकाल में ही स्थलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध
से में ही रुके। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए, किंतु इन दोनों के विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोगों को निर्वास्त में रहे, जिन्होंने दिगंबर कहा गया, जबकि स्थलभुद्र के नेतृत्व वाले लोगों को श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म का विस्तृत प्रचार के लिए जो दो जैन समितियां हुई है। पहला जैन संहिता, इसे 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थलभद्र ने की थी। उसी में भद्रबाहु के 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किया है। दक्षिण के जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दक्षिण के जो जैन दिगंबर थे, उन्होंने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। फिर आता है दूसरी जैन संहिता। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ। इसकी अध्यक्षता देवाची मासरम ने किया था। उसी संगीत में 12 उपांग की रचना की गई है। जैन भिक्षुओं के निवास के वासुदेव कहा गया है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। साम्यवाद, अनेकतावाद, भृतिशानी, ज्ञान, जीन, निगोद, तीर्थंकर, केवल सभी संबंध जैन धर्म से क्या का श्यामवाद, अनेकतावाद, सप्तभुंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर का संकलिन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रगोत, अजात शत्रु, दीर्घिवाहन तथा चेटक थे। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा अजात शत्रु, उदयनीन, वजदाद, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रोध के रूप में जाना जाता है। महावीर के प्रमुख शिष्य गार्धर या गाधव कहा जाता है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन था। जैन धर्म ने अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर के गांव में एक दिन में सबसे अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में मिला है, उन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। आचरण सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम और विधि निषेधों का निवारण है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों की चर्चा है। न्याय धम्म कहा सूत्र, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन साहित्य का आगम कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है, जो संस्कृत भाषा में है। प्रमुख जैन मंदिर, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक के चामुर शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट, खजुराहो के हिंदू और जैन दोनों के पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के पवित्र स्थल है। राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह सामंत, अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा बनाया गया है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है? श्वेतांबर, यह स्थलभुद्र से प्रारंभ होते हैं। यह स्थलभुद्र से प्रारंभ किया, जबकि दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। दिगंबर को किसने प्रारंभ किया? भद्रबाहु ने। श्वेतांबर को स्थलभद्र ने। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, जब भी दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को श्वेतांबर बोला कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर ने कहा महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, जबकि दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इसके बाद आता है जैन धर्म को लोकप्रिय न होने का कारण। जैन भाषा की जगह कठिन भाषा का प्रयोग किया, कठोर नियम और कानून दिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा ना देना, राजाओं के संरक्षण प्राप्त ना होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पदम प्रभु कमल, सर्पशुनाथ स्वास्तिक, मल्लिकनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, अष्टोनोमी पंख शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह है। अब आइए हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता सुदर्शन क्षत्रिय थे और शाक्य गुण के प्रधान थे। उनकी माता महामाया
कौशल्य वंश की थी। उनका जन्म 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा मिब्बा भद्दकाछा नामक स्त्री, अति सुंदर स्त्री से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत या कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण का दौरान वे 4 अवस्थाएं, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिनके कारण उनके मन में वैराग्य, गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई और वे 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए। वे बौद्ध धर्म के महाविष्क्रमण कहा गया। उन्होंने आलम कालम के सांख्य दर्शन, जैसे वैशाली में, तथा रुद्र कालम राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मार्ग दृग वन में तपस्या करने लगे। 16 वर्ष तक वे कठोर तपस्या किए और वहाँ एक कन्या के साथ उन्होंने कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। यह बात सुन के महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उरुबेला चले गए और तपस्या करने लगे, जहाँ उन्हें निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बौद्ध महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया। बौद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती को दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल नामक डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला गौतमी तथा दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी और मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरे उपदेशों पर अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। सभी को दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा का नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध मार्ग के बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि पूरी ना हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्ट ना हो जाए। अष्टांगिक मार्ग को हम ऐसे तोड़ सकते हैं: सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कामर्थ, आजीवन, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अब आइए इस अष्टांगिक मार्ग को सकते हैं: राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफेक्ट, राइट करेक्शन और राइट माइंडफुल। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा और इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में देते। महात्मा बुद्ध कौन भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने का सरल बनाने के लिए 10 सील पे बल दिया। वो 10 सील क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, नो ड्रिंकिंग, असमयक भोजन ना करना, नॉन स्टॉप ईटिंग नहीं करना, सुखद बिस्तर पे नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। मगध के राजा बिंबिसार ने बौद्ध के निर्वाण के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनाया था। लिच्छवियों ने बौद्ध के निवास के लिए कुटग्रामशाला का निर्माण कराया था। गौतम बुद्ध ने उदयनीन का शासन काल के कौशाम्बी में किया था। गौतम बुद्ध का उदयनीन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। पहला है भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए। उपासक, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए: अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, शून्यवाद कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है ना ही सर्वशक्तिमान है,
क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है जिसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं अक्षणिक है, ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बुद्ध ने तीन प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न का, बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। सबसे पहले त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका के सिंगली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को कैसे लिखा गया है? तो श्रीलंका में सिंगली भाषा में त्रिपिटक को लिखा गया, सिंगली भाषा में। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में बौद्ध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। पहला है सूत पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया क्या है? तो सूत पिटक है। विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बौद्ध धर्म के रामायण आश्वघोष के पुस्तक बुद्ध चरित्रम को माना जाता है। बुद्ध धर्म के रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम को माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध अपने जीवन काल में ही संघ के प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्र को दिया था। महात्मा बुद्ध उपदेश देते समय पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु भद्र ने उन्हें शुकर मांस जहरीला मशरूम खिलाया था। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ी और उन्हें डायरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें महापरिनिर्वाण नाम से जानते हैं। उनके अंतिम संस्कार मल्ल महाजनपदों के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयनिन, प्रसेनजीत तथा प्रद्योत थे। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में हुई और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पहला था 483 बीसी में राजगीर के अजातशत्रु में किया महाकश्यप का। दूसरा 383 वैशाली में कालाशोक ने सबकामी के रूप में। 255 बीसी में पाटलिपुत्र ने किया अशोक ने मुगलीपुत्र तीसम के रूप में। अब प्रथम शताब्दी ईस्वी 72 ईस्वी में हुआ कुंडलग्राम कश्मीर में कनिष्क के द्वारा, जैसे द्वितीय अशोक भी कहते, वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। फिर आता है बौद्ध। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है हीनयान। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इस संप्रदाय के ग्रंथ पाली भाषा में था। आगे चल के हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया, विभाषिक और संतासिक। हीनयान का आदर्श है इसे आहर्त पद की प्राप्ति। हीनयान ने के भारत में दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देशों में फैला हुआ था। हीनयान अवस्था में विशालतम तथा सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह काले पुणे में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के उपदेशों में परिवर्तित करके उसे आधुनिक रूप दे दिया था। बुद्ध के ईश्वर मानकर उसकी उपासना भी करते थे, ताकि मूर्ति पूजा करते रहे। इस संप्रदाय में ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गया। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी थी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यावृत्ति को अपना लिया था। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ग्रह समाज और मंजूश्री मुलुकल्प था। चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता थी। बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शिक्षा दी जाती थी। इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। अंगोतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कन्हेरी को शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधितत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा बौद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध में खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध के देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह बौद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। फिर आता है बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था। 30 फीट ऊंचा, 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध के शयन मुद्रा में मूर्ति
बोध गया में बन रहा है। बौद्ध का प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बौद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ था। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म शब्दकोश माँ भिष्यात सूत्र में कहा जाता है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अशोकोस, वसुमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के जुड़े चिन्ह गर्भ मतलब हाथी, जन्म मतलब कमल, गिरत्याग मतलब घोड़ा, महाभिष्क्रमण, युवा अवस्था मतलब सांड, ज्ञान प्राप्ति मतलब पीपल या बौद्ध वृक्ष, प्रथम उपदेश मतलब चक्र मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन, समाधि मतलब शेर, निर्वाण मतलब पदचिन्ह, मृत्यु मतलब स्तूप, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने की पूर्णिमा के दिन हुई है और इसे वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता, दोनों में मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास है। दोनों में मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया है। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया और दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हैं। बौद्ध और जैन धर्म में अंतर, बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इसे इच्छा को बताया। ओह, मैंने अगर पुनर्जन्म हो रहा है, कारण है जैन धर्म में आत्मा का, और जबकि जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण है आत्मा, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा है, इसका कारण है पुनर्जन्म का इच्छा का बता रहा जाना। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए सलेखना विधि को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति में केवल कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म में लोकप्रिय होने का कारण, जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में सरल नियम थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। जैन धर्म ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर मध्यम मार्ग अपनाया। जैन धर्म निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म केवल 2 ही संगतियां हुई जिसमें 900 वर्षों का अंतराल था, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई और 100 वर्षों का ही अंतराल रहा। जैन धर्म में बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका, जबकि जब जैन धर्म को मानने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा सारखेल था, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा थे अशोक, कनिष्क, पाल वंश के कुछ शासक। अशोक के कारण बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन और पूर्वी एशिया में लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को पिछड़ने का कारण, दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों की आवाज उठाकर आगे बढ़े और इन लोगों ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियों आ गई। इन लोगों की मूर्ति पूजा और कर्मकांड का प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्मों में, हिंदू धर्म में वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध और जैन मठों में मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगा और भोग विलास में लग गया। जैन और बौद्ध धर्म को कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया और साथ ही गुप्त काल में राजाओं ने हिंदू धर्म को अनेक त्योहार इत्यादि को जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित किया। अगला चैप्टर, भारत के प्रमुख धर्म। आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गौसल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, नागार्जुन बराबर की पहाड़ी गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा, कर्ण गुफा, चौपाड़ गुफा, विश्व झोपड़ी आदि दान में दिया था। किसने दिया था? यह सब अशोक ने दिया था। दशरथ गुफा सब, ठीक है। इसके बाद आता है भागवत धर्म। इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म के सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया था। भागवत संप्रदाय पर वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव हत्या जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अष्टोनिमी के समकलित थे। इस धर्म का मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म में सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इसका निवास स्थल मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, जबकि इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, परंतु मैग्नेस्टिस द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में बताया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। इसे इंडिका में लिखा है कि सूर्यसेन यानी मथुरा के लोग
हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। हेराक्लीज जो है वो कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेरियोडोरस आया और वह भागवत धर्म को अपना लिया। हेरियोडोरस भगवान विष्णु के समान मध्य प्रदेश में विदिशा बेस नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। इस स्तंभ में उन्होंने अमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया। यह धर्म के वर्णन सबसे पहले छगोग उपनिषद में देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्यों के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता वेद व्यास है। श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। भगवत गीता में मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो, में को बताया गया है। फिर आता है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। जिसे कृष्ण के समर्थक इसे भागवत कहा गया है। जिसे पंचरात्र, व्यववाद, चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित। कौन सा? पंचरात्र, व्यूहवाद और चतुर्विहार सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित। फिर आता है शैव धर्म। शिव को मानने वालों को शैव धर्म कहा गया और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलता है, किंतु इसके प्रमाणिक नहीं है। इसके बाद शिवलिंग का पहला प्रमाण साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को दक्षिण भारत को मानने वाले अधिक है। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश थे। गुप्त काल में शैव धर्म को अपने चरमोत्कर्ष पर था। शैव धर्म को परमात्मा जीवोत्मा बंधन के परिकल्पना की गई है। नायनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया है। नायनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया है। शैव सिद्धांत की 4 पद विद्या, योग, कर्म और चर्चा है। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ है, पशु, पास और तीर्थ। शैव सिद्धांत के 4 पद कौन कौन है? विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं, पशु, पास और पति। शैव धर्म का प्रमाण प्रारंभिक प्रमाण मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सब, पशुपति और भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। तैतरेय आरण्य में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी कहा गया है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन 63 नायनारू संतों ने चलाया था। दक्षिण भारत में जो शैव आंदोलन है वो 63 नायनारू संतों ने चलाया था। मैग्नास्तीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नामक शिव का उल्लेख किया है और जो भगवान शिव का विवरण है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म मुख्यतः 4 भागों में बटे हुए। कौन? वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म मुख्यतः 4 भागों में बटा गया। पहला है पशुपातिक। यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन शाखा है। इसे पंचतीर्थ भी कहते हैं। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लोकलीस थे। इसमें शिव के 18 अवतारों का वर्णन मिलता है। लोकलीस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय में प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। कापिलिक। ये नर खोपड़ियों में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। अस्थि में भस्म से पूरे शरीर को लगाते हैं। कापिलिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है, जैसे नागा साधु कपिलिक होते हैं। फिर आता है लिंगायत। शैव धर्म में इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ है। इसका प्रारंभ आलुब प्रभु और इसके शिष्य को वासल ने किया है। इसमें शिव की उपासना की जाती है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये शाखा के लोग शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है और लिंगायत संप्रदाय को जंगम या विरशुव संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर आता है कालामुख। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय को माता वल्लभियों का महाव्रतधर कहकर पुकारा गया। महाव्रतधर अपने शरीर पर चिता का भस्म लपेट कर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में महेंद्रनाथ नाथ के साथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया है। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्री शंकराचार्य थे। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों को कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर में के तंजौर में स्थित है। इसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराजा प्रथम ने करवाया था।
शिव के महान उपासक कृष्ण राजा ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव और नंदी का अंकन करवाया था। फिर आता है वैष्णव पुराण। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म की विकास 6ठी शताब्दी में हुआ है। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों में तथा उपनिषदों में मिलती है। फिर आता है इसके उपासक पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई। मत्स्य, कुर्मु, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध और कलिक। परशुराम, कृष्ण और बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वाराह अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण सहित विष्णु वीरों का भी उल्लेख है। वृष्णिवीर वासुदेव कृष्ण, सकीनन, पोधन, अनिरुद्ध, साभल, देवकी का पुत्र रोननी। वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, साकर्षण रोहिणी के पुत्र, प्रदूत रुक्मणी के पुत्र, अनिरुद्ध प्राधन के पुत्र, सांबल जाम्बावती के पुत्र। इस धर्म का अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वालों को पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया गया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर दास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। स्कंद गुप्त में जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के श्रुति से होती है। देवगढ़ दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के समान किया था। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया था। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थानों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ और दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वालों को अलवर कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवर संतों का विवरण मिलता है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था। इन सब ने तिरुमलगई सर्वाधिक प्रसिद्ध, अंडाल मात्र एक महिला संत थी। देखो, सब में तिरुमलई सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जबकि अंडाल एकमात्र महिला संत थी। प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और उनके आचार्य कौन कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत थे रामानुज। वैष्णव संप्रदाय को कौन मानते थे? विशिष्ट द्वैत, जो रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय को द्वैतवाद माधवाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय को द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैत निबकाचार्य थे। अब आई यहूदी धर्म। स्थापना मूसा अब्राहम ने किया था। प्रमुख केंद्र जेरूशलम है। यह एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एकस्वरवादी धर्म माना जाता है। यह धर्म की उत्पत्ति का स्थान फिलिस्तीन है। इसमें धार्मिक स्थान सेनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। इसके प्रमुख पुस्तक है तोरा या ओडालोटस या मूसा संहिता। फिर आता है ईसाई धर्म। यह धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इसका जन्म वेथहेलम नामक गांव में हुआ था, जो यरूशलेम में पड़ता है। इसके पिता जोसेफ और माता मैरी थी। ईसा मसीह की जीसस भी कहा जाता है। मसीहा का शाब्दिक अर्थ परम पिता का पुत्र होता है। यह प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। प्रमुख धार्मिक पूजा इसका चर्च या गिरजाघर में होता है। प्रमुख शिष्य एडस और पीटस मछुआरा है। जाति या बढ़ई है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यह धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई है। इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार किए थे। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस भारत में केरल आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ईसा मसीह का धार्मिक नेता प्रमुख को पोप या पादरी कहा गया। पोप का कार्यालय को पोपसी कहा जाता है। पोप का निवास स्थल को रोम इटली में है। ईसा मसीह को चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत कहा जाता है। क्या कहते हैं? देवदूत कहते हैं। इन धर्मों के 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। इनके मृत्यु और पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। यह जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और मृत्यु को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया। ओल्ड टेस्टामेंट यह यहूदी इतिहास से संबंधित है, जबकि न्यू टेस्टामेंट यह ईसाइयों का धर्म संबंधित विचार है। इनका प्रतीक चिन्ह क्रॉस होता है। इसकी सूली पर चढ़ने वाला रोमन गैवरिन पेटिया से 33वीं ईस्वी का।
आइए अब इस्लाम धर्म। ईसाई इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह का समर्पण होता है। यह धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। यह धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खाजिदा, पुत्री का नाम फातिमा थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था और मक्का में स्थित है। मक्का और मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी में प्रारंभ होता है जिसे हिजरी संवत भी कहते हैं। हिजरी संवत एक वर्ष में 354 दिन में होता है और 12 महीने में चलता है। इन्हें कुरान की शिक्षा को उपदेश दिया और जो कि धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई और वही इनको दफना दिया गया। मक्का और मदीना दोनों धार्मिक स्थल सऊदी अरब में स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली का बेटा हसन हुसैन की हत्या करबला ईरान में 680 ईस्वी में हो गया था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा का पद 1925 ईस्वी में तुर्कों के शासक मुस्तफ़ा कामल पाशा को समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इराक द्वारा लिखा गया था। इनका जन्म ईसा दिवस को ईद उल मिलाद उल नबी के नाम से मनाया जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी और शिया में सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वासों पर आधारित था जबकि शिया उनके दामाद अली की शिक्षा पर विश्वास करते थे। मक्का की ओर दिशा कबीर किबला कहा जाता है जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। इसका कारण है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश अरबों द्वारा 1712 ईस्वी में हुआ। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक राजा दाहिर था जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया। उसी समय इस धर्म का प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैला था। इस धर्म को मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना, प्रतिदिन 5 वक्त फजल, जुहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ना, ज़रूरतमंदों को दान ज़कात देना और रमज़ान के महीने में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रोज़ा उपवास रखना। हर मुसलमान के जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का में स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। अब आइए पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर को जरथ्रेष्ट ईरानी थे। इनके पवित्र पुस्तक ग्रंथ जिंदा अविस्ता था। इसके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता था। इनके देवता को आहुर कहा जाता था। इनके धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता था। पारसी धर्म के आतिश बेहराम कहा जाता था। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके थरथरुष्ट को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस कारण से वहां से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए थे। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई थी। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई थी। अब आता है महाजनपद जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।